क्या है? चेन से कहता है ये वेंडर, ध्यान दीजिएगा, ये वेंडर बाय 11 कितना 25 रुपया 25 डजन की डजन एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 4 रुपया 12 फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, फाइंड हिज परसेंट। तो क्वेश्चन का मीनिंग देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ये वेंडर है, वेंडर से क्या बेचने वाला कोई व्यापारी है, वो देखो ठेला लगा करके नींबू बेचता है, चांदनी चौक पे ऐसा है, खाली नींबू बेचता है, बड़ा नींबू छोटा नींबू हर प्रकार का नींबू उसके पास हो, और वहीं से पूरा अररिया में नींबू का सप्लाई, वहाँ पर नींबू खरीदोगे तुमको मिलेगा 10 टका में 5 ठो, हाँ, और वही नींबू चौक सब से खरीदोगे जाके तो 5 टका में एक बनेगा, 5 टका में जी कितना फायदा होगा। तो वही बात यहाँ पे है, एक वेंडर ने नींबू खरीदा, देखो कैसे खरीदा था, वो रुपया 25 पर डजन, मतलब 25 टका में एक दर्जन नींबू खरीद लिया, दर्जन में 12 पीस, लेकिन 25 रुपया में 12 नींबू वो खरीदा, समझ रहे आपको। और जब बेचने के लिए टाइम आया तो वो कैसे बेच रहा है, 2 रुपया करना है, 12 रुपया में 5 गो, 12 रुपया में वो खरीदा था 25 रुपया में 12 गो, बेच रहा है 12 रुपया में 5 गो के हिसाब से दर से। तो आपको बताना है कि उसको फायदा होगा कि नुकसान। वाह, यही हमारा क्या है सवाल है। तो पहले देख लेते हैं, तो हमें सीपी और एसपी पर बात करना होगा, गेन या लॉस के लिए किस बात करना होगा, सीपी और एसपी क्या। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है क्या क्वेश्चन में कि खरीदा था वो 1 दर्जन कितना रुपया में, बेच रहा हो 5 गो 12 रुपया में। तो यहाँ पर अनइक्वल है, क्या है अमाउंट में, कैसे खरीदने के टाइम 1 दर्जन है, बेचने के टाइम में 5 गो, तो सेम नहीं बेच रहा है, खरीद रहा है कितना अलग, बेच रहा है अलग। तो हमें सेम लाना होगा, क्या करना होगा, जैसे कहने का मतलब हम 1 किलो चीनी मान लो 100 रुपया में खरीदे, और वही 1 किलो चीनी 120 रुपया में बेच देंगे, तो क्लियर है कि 20 टका का फायदा होगा, 20 टका क्या होगा। लेकिन मान लो हम ऐसे बोलेंगे कि 1 किलो चीनी हम 100 रुपया में खरीदा और बेचने के टाइम में बेच रहे हैं कैसे 30 टका पौवा, 30 टका होता है। छोटा दुकान में जाओगे चीनी खरीदने गांव में, तो जो क्या दर है, तो बोलेगा 30 टका मान लो से बोले, वो किलो के हिसाब से नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक कुआ ज़्यादा खरीदने वाला नहीं। गांव में बड़ा दुकान में जाओगे शहर में, तो वो किलो या पसेरी के हिसाब से बोलेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा दुकान में कोई क्या कहेगा, तो 100 ग्राम चीनी अच्छा नहीं लगता है, वहाँ लोग ज़्यादा खरीदेगा, इसीलिए वो किलो के कम से कम बोलेगा। 100 टका किलो, 40 टका किलो, जो भी बोलेगा किलो के हिसाब से। और गाँव में जाओगे छोटा दुकान में खरीदने, तुमको देखिए कि समझ लेगा कि 100 ग्राम लेने आया है, तो तुमको बोलेगा 10 टका 100 या 30 टका पौवा, जो भी वो 100 या पौवा के हिसाब से बोलेगा, राइट। यहाँ पर तो वही समस्या यहाँ पे है। जब ये खरीदने गया था तो दर्जन के हिसाब से उसको मिला, क्योंकि ये जो अब ये व्यापारी है, ये कौन है, वेंडर है, तो ये जो खरीदने गया होगा तो बड़ा दुकान में होलसेल में गया होगा खरीदने, फैक्ट्री एक तरह से समझो,
वहाँ पे लोग खरीदने गया जब फैक्ट्री नहीं बलौन है, वहाँ जो खरीदने गया जब उसको दर्जन के हिसाब से दिया, क्योंकि ये ढेर सारा खरीदने वाला है। लेकिन ये जब बेचने का टाइम आया तो बेचने के लिए मान लो ये लड़का गया खरीदने के लिए, इसके पास खरीदने गया, ये सोचेगा उसके पास अब कस्टमर लेगा 1 गो नींबू 2 गो नींबू ऐसे खरीदेगा, इसीलिए वो कैसे बोल रहा है, कम करके बोल रहा है 12 रुपया में आपको 5 गो नींबू देगा। चौक चौराहा पर ऐसे बोलता है कि 5 टका में 1 गो नींबू, क्या बोलेगा, चौक चौराहा में बोलेगा 5 रुपया में 1 नींबू देंगे और 10 टका में 3 नींबू देंगे। हिसाब लगा पाओगे? हमारे चौक पे नींबू कैसे मिलता है? 5 रुपया में 1 नींबू और 10 रुपया में 3 नींबू। हिसाब लगाओ तो ये कैसा हिसाब है? ऐसे तो हिसाब हुआ रहेगा। 5 टका में 1 गो दे रहे हो तो 10 टका में 2 गो दो, 3 गो कहा दे रहे हो? 4 भी दे देंगे। वही ऐसे का क्या मामला? तो यहाँ तो हमको सबसे पहले यानी कि इक्वल करना होगा। क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे 1 दर्जन का बात हो रहा है, सुनिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, ध्यान दो क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ खरीदने के टाइम में यदि दर्जन के हिसाब से हो रहा है तो इसको भी आप दर्जन में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए? इसको भी दर्जन में कन्वर्ट करो। या फिर यहाँ पे बेचने के टाइम में यदि 5 को बेच रहा है 12 रुपया में, तो खरीदने के टाइम में भी 5 को कितना में खरीदा हुआ ये निकालो, मतलब बराबर अमाउंट में लेके चलना, तब जाके निकले। हाँ, यही मैं बात है। आइए निकालते हैं। तो सीपी की बात करो, किसकी बात करो? सीपी में ध्यान दीजिए, उतारो नहीं, पहले ध्यान सुनो। खरीदा था कितना? 1 दर्जन, 1 दर्जन कितना में खरीदा था? या 25 में क्या क्या था वो खरीदा था, ठीक है। अब बेचने की बात करो, खरीदने को इधर छोड़ दो, बेचने की बात कीजिए। बेचा वो कैसे? 5 नींबू कितना रुपया में? ध्यान दो, पहले ध्यान दो, उतारो नहीं कोई। बेचा वो कैसे? 5 लेमन कितना रुपया में? रुपया 12 कैसे बेच रहा है? तो 5 नींबू यदि 12 रुपया में बेचा तो 1 नींबू कितना में बेचा होगा? बोलिए तो होगा ना जी, होगा ना 12/5। तो 1 नींबू कितना रुपया में बेचा? तो 12 नींबू, क्यों 12 नींबू? 12 लेना क्यों? क्योंकि हमको 1 दर्जन पे लेके जाना होगा। जैसे सीपी में 1 दर्जन है, एफपी को भी कहाँ लेके जाओ? 1 दर्जन, मतलब 1 दर्जन उतना में खरीदा तो 1 दर्जन वो कितना में बेच रहा है, इसको पहले निकालिए। तो बोलिए 5 लेमन बेचा 12 रुपया में, 1 लेमन बेचा तो 12 लेमन, 12 लेमन कितना में बेचेगा? मल्टीपल आ जाएगा। ज़्यादा में बेचेगा तो क्या होगा? मल्टी। क्या बात है, कितना हो जाएगा? 144/5। चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो जी, तो सकते हैं। यस सर। रुपया और 28 सही है, पॉइंट सही है। देखो चेक कर लो, 40 15 10 4 40 पॉइंट सही है। सुन लीजिए, तो आप देखिए क्लियर हो गया। यहाँ वर्ड में लिखो 12 लेमन में क्या? 1 दर्जन। वर्ड 1 दर्जन कितना दिख रहा हो? नहीं, वही 28.8 में। तो आपने क्या देखा? रुक जाइए छोटू, आपने देखा कि 1 दर्जन को खरीदा था 25 टका में और 1 दर्जन बेच रहा है कितना? तो बताइए, अब तो क्लियर है क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। 25 तो खरीदा है, कम बेचा तो हो रहा है उसको प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी क्लियर हो, एफपी ग्रेटर देन क्या? तो पहले आपको बताना है कि देयरफॉर, क्योंकि एफपी बड़ा है सीपी से, तो गेन हैज अकर्ड, क्या हुआ है?
क्या हुआ यहाँ पे? क्या उतार रहे हो? उतारने बोले हम क्या? सुनेगा कि उतार रहा है? दिमाग में बैठाना जरूरी है। दिमाग लेकर एग्जामिनेशन हो जाएगा, कॉपी लेके जाओगे, नहीं उतारेंगे चलेगा, दिमाग में सोचना जरूरी है। यहाँ पर क्या हुआ है? गेम क्यों हुआ बताइए? क्यों हुआ गेम? क्योंकि एसपी ज्यादा है, एसपी इसीलिए कितना गेम कितना हुआ है? क्या रुपया का गेम हुआ? गेम इक्वल टू एसपी माइनस फुटबॉल। यस सर। गेम इक्वल टू एसपी माइनस बड़ा माइनस छोटा, तो 28.8 माइनस 25 कट का 3.5, यानी कि रुपया में 3.5 जगह का फायदा हुआ है। परसेंट में बात करो, गेन परसेंट क्या फर्क होगा गेन परसेंट का? बोल, आवाज आवाज पसंद नहीं है, बच्चा दोस्त के खा जाएगा, नहीं भरना होगा। गेन कितना हो गया? 3.5 सीपी कितना है? 200%। 3.5 कितना होगा? कभी बोलिए 12.20 14 का 14 होगा आसपास। नहीं 14 होगा। 4 5 का 20 का 0 का 2 4 3 जा 12 2 14 14.0 14% आंसर। कितना परसेंट का फायदा होगा? 14%। ये कोई दिक्कत समझ रहे आपको? बता लीजिए आप उसको। यदि किसी को दिक्कत हुआ है तो बताइए। हाँ।